तो कीवर्ड स्काउट आप इसको यूज करेंगे एक तो प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए, उसके लिए यूज करते हैं आप इसको। दूसरे नंबर पे अगर आप जो प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स डेफिनेटली फाइंड करेंगे, आप चाहें तो आप उसको अपनी प्रोडक्ट रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट भी बना सकते हैं। तो आप अगर प्रोडक्ट जो प्रॉफिटेबल कीवर्ड इन टर्म्स ऑफ सर्च वॉल्यूम अगर आप फाइंड आउट करते हैं, तो फाइंड आउट करके जो कीवर्ड आप निकालेंगे वो उनका मकसद ये होगा कि आप उनको अपनी लिस्टिंग वगैरह में कहीं यूज करना चाहें। तो उसके लिए आप जो टूल यूज करेंगे वो कीवर्ड स्काउट होगा। कीवर्ड स्काउट में जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप इसमें कीवर्ड्स भी सर्च कर सकते हैं, आप इसमें चाहे तो एसिन्स भी डाल सकते हैं। मल्टीपल एसिन डालेंगे तो वो आपका कंपेटिटर एनालिसिस हो जाएगा। उसमें जो आपका फर्स्ट एसिन होगा वो आपका सीड एसिन कहलाएगा, या आपका मास्टर एसिन कहलाएगा, या आपका पेरेंट एसिन कहलाएगा। और जो फर्दर जितना भी एनालिसिस परफॉर्म किया जाएगा वो सारे का सारा उस सीड एसिन से फर्दर आगे परफॉर्म किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एसिन्स वगैरह डाल के देखते हैं कि, क्योंकि हम लोग बेसिक कीवर्ड की सर्च को तो परफॉर्म कर चुके हैं, और कीवर्ड की सर्च जो हम लोगों ने परफॉर्म की थी उसमें जो हमारे पास एग्जांपल थी वो ब्लू लाइट ग्लासेस की एग्जांपल थी। और इसको जब हम लोगों ने सर्च किया था, सर्च करके यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आए थे वो हम उस पर तकरीबन सारे के सारे जो रिजल्ट थे, सारे के सारी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हम गो थ्रू कर चुके हैं। मैं एक नज़र इसको फिर भी देख लेता हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो मैं आपको वो दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। ये रिजल्ट आपके सामने लोड होने दें इनको, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये रिजल्ट आपके सामने लोड हो चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम का, ट्रेंड का भी, और 30 डेज ब्रॉड सर्च का भी बता चुका हूँ। ब्रॉड डोमिनेंट कैटेगरी का भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर इसको हम टूवर्ड्स राइट करें, स्क्रॉल करें, तो जो बाकी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास वो भी आपके सामने यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ब्रांड की एड बिड, और पीपीसी की एड बिड, और उसके बाद आपकी ईज टू रैंक के बाद आपका रेलिवेंसी स्कोर, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काउंट, और उसके बाद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट काउंट। ये लेक्चर मैंने कल के लेक्चर में आपको मैंने बताया था। कीवर्ड स्काउट में ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग इसको रिव्यू कर चुके हैं। यहाँ पे आप कस्टमाइज कॉलम भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और किसी कॉलम को अगर आप कुछ गैर जरूरी समझते हैं तो आप उसको ऑफ कर लें, और किसी को अगर आप जरूरी समझते हैं तो आप उसको चेक बॉक्स लगा लें और उसको शो करवा लें। रिपोर्ट आप CSV फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो व्यू थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है और थोड़ा सा इसको कॉम्प्रीहेंड करना डिफिकल्ट है। तो अगर आप CSV फाइल में इसको डाउनलोड कर लेंगे तो CSV फाइल में डाउनलोड करके आप इसको एक इसकी जो आपकी कॉम्प्रीहेंशन है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी। इसमें फिल्टर भी हमारे पास अवेलेबल है। फिल्टर जो है क्योंकि हम लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और अब अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ सर्च वॉल्यूम है, तो उसमें आपके पास वो ही फिल्टर अवेलेबल हैं जो कि आपको जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काउंट और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट काउंट, अगर आप कीवर्ड से सर्च करके आएंगे तो आपके पास यही फिल्टर आएंगे, लेकिन द मोमेंट आप इसको थ्रू एसिन सर्च करके आएंगे तो फिर यहाँ पे फिल्टर आपके बदल जाएंगे। हम लोग कुछ एसिन डाल के देखते हैं, और एसिन डाल के फिर उसको देखते हैं कि वो कैसे आपको शो होता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काउंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हम लोग हीलियम में भी देख रहे थे, तो हीलियम में भी मैंने ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप कोई सर्च करते हैं, क्वेरी आप परफॉर्म करते हैं, तो फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे यही कीवर्ड सर्च करते हैं ब्लू लाइट ग्लासेस को, तो जब आप ब्लू लाइट ग्लासेस को यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक नंबर आ रहा है। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि 945 रिजल्ट्स में से वो ये रिजल्ट लेके आया। दैट मीन्स कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काउंट है यहाँ पे। ठीक है जी। इसको जब हमने हीलियम में बात की थी तो इसको हम लोगों ने कहा था कंपीटिंग प्रोडक्ट को, और कंपीटिंग प्रोडक्ट कहा था। तो दैट मीन्स कि ये 942 प्रोडक्ट्स जो हैं वो compete कर रही हैं ब्लू लाइट ग्लासेस के ऊपर। जहाँ पे ये जो आप कह रहे हैं कि कस्टमाइज कॉलम कैसे ओपन किया है, तो कस्टमाइज कॉलम अगर आप इसको मैं दोबारा ऑफ कर देता हूँ और आपके लिए इसको मैं एनोटेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो कस्टमाइज कॉलम मैंने यहाँ से ओपन किया है। ये मोर और लेस आपको तकरीबन जंगल स्काउट के हर टूल में मिलेगा, और आपको इसके जो आइकन है उससे भी अंदाजा हो रहा होगा कि ये आपके सामने इस तरह से शो होगा। हम लोग अब यहाँ पे ना कुछ एसिन ढूंढते हैं और उन एसिन्स को डाल के तो उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि ये जो कीवर्ड स्काउट है देन कैसे रिएक्ट करता है।
इसको मैंने एक एसिन यहाँ पे मैंने वहां से कॉपी किया और वो मैंने एसिन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करके उसके बाद मैं एक दूसरा एसिन उठा लेता हूँ और ये भी मैंने कॉपी कर दिया, और ये तीसरा मैंने एक एसिन यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो जब आप लोगों के पास एक्सटेंशंस इंस्टॉल्ड होती हैं तो वो कुछ जो भी एक्सटेंशंस आपके पास होंगी वो आपके पास कुछ विजेट्स इंस्टॉल कर देती हैं, जस्ट लाइक दिस। और उसके बाद ये कैलकुलेट फी, तो ये हीलियम ने कुछ विजेट्स ऐड किए हैं जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो है, जो कि मोस्ट कंसर्न इंफॉर्मेशन कही जा सकती है, वो राइट इन अ वन क्लिक आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। जैसे यहां से मैं अगर कैलकुलेट फी को क्लिक करूं, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा जब आप कैलकुलेट फी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो कमिंग बैक टू आवर बेस एग्जांपल, कीवर्ड स्काउट। कीवर्ड स्काउट में हम लोगों ने यहाँ पे 3 एसिन डाल लिए, और ये 3 एसिन डाल के हम लोग यूएस के मार्केट प्लेस में हम लोगों ने इसको सर्च करेंगे हम। तो जब हम सेरिब्रो में जाते थे तो सेरिब्रो में जाके हम इसको ओपन करते थे, और यहाँ पे अगर फर्ज करें कि मैं वही सारे के सारे एसिन सेरिब्रो में डाल दूं उसी तरह, क्योंकि सेरिब्रो भी आपका रिवर्स एसिन टूल है। इसमें मैंने 1 एसिन डाला, दूसरा डाला और तीसरा डाला। तो यहाँ पे वो जो सेरिब्रो है वो सीड एसिन कंसिडर करता है। जो रिकॉर्ड हम लोग सबसे पहले एंटर करते हैं उसको सेरिब्रो सीड एसिन समझता है। लेकिन जंगल स्काउट में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम अगर चाहें तो हम क्या करें कि हम सेलेक्ट कर लें। तो जब मैंने यहाँ पे ये लोड हो गए तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन का मकसद क्या है? बेसिकली ये जो मैंने सिलेक्शन की है इसकी दो वजूहात हैं इसकी। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि इसकी एक वजह क्या हो सकती है, दिस इज माय प्रोडक्ट, ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट है और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरी ये वाली जो प्रोडक्ट है ये इन दो प्रोडक्ट्स के मुकाबले में मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रही है। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, या ये वो है कि दिस इज माय आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट विच आई मोस्ट प्रोबेबली विल लॉन्च। ठीक है जी। तो इन दोनों केसेस में मैं इसको कंपेयर करके देखना चाह रहा हूं कि ये प्रोडक्ट अपने कंपटीशन के साथ कैसे स्टैंड करिए, कहाँ पे रैंक वगैरह क्या है इसके, क्या मामला था। जब मैंने कीवर्ड स्काउट में कीवर्ड डाल के सर्चेस की थी तो आपके सामने कुछ कीवर्ड आए थे, ठीक है जी। और अब मैंने जब एसिन डाल के सर्च किए तो फिर भी मेरे सामने कुछ कीवर्ड आए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसिन मैंने एंटर किया और एसिन एंटर करके नीचे कीवर्ड आ रहे हैं। तो जब आपने यहाँ पे एसिन डाल के सर्च किया तो अब वो कीवर्ड आ रहे हैं जो कि इन प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, या वो कीवर्ड हैं जिन पे इन प्रोडक्ट को की जो भी सूरत हाल है, जो भी रैंक है, या जो भी इनका कंडीशन है, बिड वगैरह के जो भी रेट वगैरह हैं वो सारे शो होंगे, ठीक है जी। अच्छा, कीवर्ड डाल के सर्च को और एसिन डाल के सर्च को हम डिफरेंस को समझने के लिए ना हम कुछ डिफरेंट सर्च करते हैं, क्योंकि कीवर्ड हम लोगों ने सर्च किया था ब्लू लाइट ग्लासेस को। तो यहाँ पे अगर मैं वेजिटेबल कटर को सर्च करूं, तो अगर मैं वेजिटेबल कटर में से यहाँ से कोई उठाता हूँ एसिन और वो एसिन में डालता हूँ, उसके बाद वहां पे ये वाला एसिन में कॉपी करके डाल लेता हूँ एक, उसके बाद दूसरा ये एसिन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है जी। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ इसमें एंटर करने का रिजल्ट का। आप यहाँ से राइट क्लिक करके ना तो ये कर लें कॉपी लिंक एड्रेस। तो अगर आप यहाँ पे लिंक एड्रेस को भी पेस्ट करेंगे ना तो वो वहां से सिर्फ एसिन को उठा लेगा। पूरा लिंक जो मैंने पेस्ट किया था वो आपके लिए मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। पूरा लिंक इस तरह था, लेकिन जब मैंने उसको जाके इस बार में पेस्ट किया तो उसने सिर्फ उसमें से
एसिन को उठा लिया, जो कि यहाँ पे कहीं शो हो रहा होगा, अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंडेबल नहीं, ये एसिन नजर आ रहा है आपको, उसने वो एसिन वहां से उठा लिया। तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का यूआरएल डाल के भी एसिन को उठा सकते हैं वहां पे। तो ये एसिन डाल, 3 एसिन आपने डाले और अब आप सर्च परफॉर्म करें। तो अब आपने जब ये एसिन, मुख्तलिफ एसिन डाल के सर्च किया तो आपका यहाँ पे जो कीवर्ड आए हैं ये आपके इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं। सर्च रिजल्ट आपके जो आपके पास डाटा आया वो मोर और लेस सेम है, वैसे ही कीवर्ड है, वैसे ही जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास हिस्टोरिकल सर्च डाटा आएगा और उसी तरह से आपको वो इस कीवर्ड की एग्जैक्ट सर्चेज बता देगा मंथली, और इसी तरह से वो आपको उस कीवर्ड का 30 डेज का ट्रेंड भी बताएगा, उसकी जो डोमिनेंट कैटेगरी है वो भी आपको बता देगा, पीपीसी की जो एग्जैक्ट मैच टाइप पे जो बिड होगी पीपीसी की वो बता देगा, एस्टिमेटेड होगी ये आपकी, ब्रॉड पे बता देगा, इनका अपना एक कैलकुलेशन है वो बता देगा कि ये डिफिकल्ट है या नहीं डिफिकल्ट, रेलिवेंसी स्कोर अगर वो रेलिवेंट होगा किसी तरह से आपकी प्रोडक्ट्स के साथ वो शो कर देगा आपको कितना रेलिवेंट है अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेशन, और उसके बाद इसका ऑर्गेनिक रैंक क्या है। तो इस तरह से आपको ये फिल्टर बाय डिफॉल्ट ऐसे लोड होंगे। अगर आप फिल्टर चेंज करना चाहें तो आप ये आपके पास कस्टमाइज फिल्टर, सॉरी कह रहा हूँ, कॉलम्स अगर मजीद ऐड करना चाहें या कम करना चाहें तो वो आपको यहाँ पे शो, आप यहाँ से शो कर सकते हैं। तो जब आप ये सर्च परफॉर्म करेंगे कि ये एसियन वाली, तो आपके पास यहाँ पे ये एडिशनल आ जाएंगे आपके पास कुछ कॉलम्स, इसको जब आप सेव कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ये शो करना शुरू कर देगा। और फिर जब हम जाके फिल्टर को देखेंगे, फिल्टर्स को जाके देखेंगे तो फिल्टर में भी अब आप देखेंगे एडवांस फिल्टर आ गए हैं। ठीक है, फिल्टर में भी अगर आप देखें तो ये आपके पास एडवांस फिल्टर आ गए हैं, रैंकिंग के कुछ फिल्टर हैं जी आपके पास, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के फिल्टर हैं। ठीक है, तो आप इन फिल्टर्स को हम लोग देखते हैं अभी, लेकिन फॉर नाउ आप ये देखें कि जब मैंने इन कॉलम्स को इनेबल किया इन कॉलम को मैंने, और जब मैं जाके इसको स्क्रॉल राइट करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास इंफॉर्मेशन शो हो गई। ठीक है जी, तो ये आपने जब ये सारे के सारे जो आपके पास अभी जो आपको मैं फिल्टर दिखाने लगा हूँ ये आप सब यहाँ पे कर भी चुके हैं। अगर मैं आपके लिए यहाँ पे इसको दोबारा सर्च रन करूँ और यहाँ पे इसी मुख्तलिफ एसिन को डाल के सेरिब्रो में जब करके दिखाऊँ आपको, तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि वो कैसे शो करेगा। तो ये रिजल्ट यहाँ पे जो आए थे, अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि ये जो मेरे पास फिल्टर्स आ रहे हैं ये फिल्टर्स कैसे, इसमें जो हमारे पास एडिशनल चीजें आई थी वो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे शो हो। तो यहाँ पे फिल्टर में मैं अगर देखूं तो फिल्टर में ये तो आपके पास आपको इसका कल हम लोगों ने देख भी लिया था, आप एग्जैक्ट मैच का वॉल्यूम डालेंगे जितना उतना आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे, वो वाले के कीवर्ड के रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि इसका जो बेस पर्पस था वो बेस पर्पस इसका ये था कि हम चाह रहे हैं, हम प्रॉफिटेबल कीवर्ड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। प्रॉफिटेबल कीवर्ड हम किन्हें कह रहे हैं, जिनके ऊपर सर्चेज अच्छी हैं। तो अगर हम किसी प्रॉफिटेबल कीवर्ड को टारगेट करना चाह रहे हैं, फर्ज करें कि आपका टारगेट जो है वो आप कहते हैं कि मिनिमम 1500 जो है सर्चेज वाला कीवर्ड शो हो, तो आप यहाँ पे उतनी वैल्यू लिखते हैं, तो आपका जो रिजल्ट होंगे जितने भी आपके पास कीवर्ड आएंगे वो उस हिसाब से फिल्टर हो जाएंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काउंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपकी हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट, कि इस कीवर्ड पे ऑर्गेनिकली कितनी प्रोडक्ट का काउंट क्या है या कितनी प्रोडक्ट कंपीट कर रही हैं। फिर सेम कीवर्ड के ऊपर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का काउंट क्या है, सेम कीवर्ड के ऊपर कितनी प्रोडक्ट हैं जिन्होंने स्पॉन्सर्ड एड लगा रखा है। ठीक है, आप यहाँ मेन कर सकते हैं या मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर आप जहाँ पे देखते हैं कि 10 अगर आप कर देते हैं तो इसका मतलब है कि अब अगर कोई ऐसा कीवर्ड आपको मिलता है जिसके ऊपर ऑलरेडी 10 बंदे अपने स्पॉन्सर्ड एड लगा के बैठे हुए हैं, तो दैट मीन्स इट्स अ वेरी वेरी कंपेटिटिव प्रोडक्ट, बट उसमें ऑलरेडी जो है वो
10 बंदे तो स्पॉन्सर्ड ऐड लगा के बैठे हुए हैं। तो आप अगर चाहें तो इस तरह से भी रिजल्ट को देख सकते हैं। उसके बाद ये आपके एडवांस फिल्टर है। एडवांस फिल्टर में ये इसको आप हाइड या शो कर सकते हैं। ये अब आपका यहाँ पे है ऑर्गेनिक रैंक, स्पॉन्सर्ड रैंक और ओवरऑल रैंक। तो ये आपको बताएगा कि जो ऑर्गेनिक रैंक, organic position of the highlighted ASIN, this rank ignores sponsored ASIN। तो इसमें वो आपको ये बताएगा कि यहां पे उसने कहा है इसको हाईलाइटेड एसिन, जिसे हम लोग सीड एसिन कह रहे थे। तो वो ये बताएगा कि यहाँ पे ये कीवर्ड आ रहे हैं, फर्ज करें कि ये अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो कीवर्ड आ रहे हैं ना, इतने ही हाईलाइटेड है, इन्हीं को मैं सामने रखता हूँ आपके सामने। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कीवर्ड आ गया आपके पास। ये स्टार्ट हो रहे हैं मैंडोलिन स्लाइसर से चॉपर तक जा रहे हैं। तो आप जब यहाँ पे फिल्टर में उसको ऑर्गेनिक रैंक दे देंगे, फर्ज करें कि आप ऑर्गेनिक रैंक दे देते हैं 10, तो इसमें से फिर कौन कौन से कीवर्ड आ जाएंगे? वो सारे कीवर्ड आ जाएंगे जिनमें हमारे इस एसिन का ऑर्गेनिक रैंक जो है वो 10 होगा। ऑर्गेनिक रैंक आपका क्या है? ऑर्गेनिक रैंक, जब भी आप कोई सर्च परफॉर्म करते हैं तो आपके पास दो तरह के रिजल्ट आते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक है स्पॉन्सर्ड रिजल्ट। स्पॉन्सर्ड रिजल्ट की पहचान एक तो ये है कि उसके ऊपर आपके पास स्पॉन्सर्ड का वर्ड लिखा होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान की है इसलिए शो ही नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे लोकेशन चेंज करता हूँ, लोकेशन चेंज करके मैं यूएस की लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसको मैं डन करता हूँ। तो अब ये सर्च जो है मैं इसको आई थिंक मुझे दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा। अब दोबारा अगर मैं सर्च परफॉर्म करूं तो अब जो ऊपर आपके पास आ रहा है ये स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है। तो अब अगर ये फर्ज करें कि यही 3 एसिन होते हमने डाले होते, जो हमने जंगल स्काउट में एसिन डाले होते वो यही 3 होते, दिस वन, दिस वन, ये 2 होते। तो अगर स्पॉन्सर्ड रैंक होता तो वो बताता कि इस प्रोडक्ट का रैंक क्या है स्पॉन्सर्ड में। लेकिन अभी ऑर्गेनिक रैंक जो हम बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक रैंक वो ये बताएगा कि फर्ज करें कि मेरी प्रोडक्ट जो थी वो ये है, एक पिंक और ब्लू ग्लासेस वाली, और मैं कहता हूं कि मैं कीवर्ड स्काउट को कहता हूं कि ब्लू लाइट ग्लासेस पे वो कीवर्ड वो मुझे ब्लू लाइट ग्लासेस तो नहीं मैं कहूंगा, मैं इसको ये कहूंगा कि मेरा एसिन ब्लू किस कीवर्ड पे 10वें रैंक तक है, तो मुझे वो वाले कीवर्ड शो करवा दो। मैं आपको करके दिखाता हूं, उससे आपको ये क्लियर होगा। ये चीज हम लोग सेरिब्रो में कर चुके हैं। ओके जी, हम इसको फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर करके यहां से हम फिल्टर करके इसको कहते हैं कि ऑर्गेनिक रैंक, जहां पे मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिन पे मेरे हाईलाइटेड एसिन का ऑर्गेनिक रैंक कम से कम 2 हो। इसको आप अप्लाई कर दें तो ये आपके सामने अब जो रिजल्ट लेके आएगा वो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। तो रिजल्ट आपके सामने लोड हो चुके हैं। अब जो कीवर्ड हैं, वैसे हमें चाहिए था कि हम एक रेफरेंस रख लेते पुराने कीवर्ड्स का। तो अब अगर मैं यहाँ पे ऊपर तो मुझे बता रहा है कि एक फिल्टर आपने लगा के रखा हुआ है, तो मैं इसको राइट जाके देखूं तो अब वो मुझे कह रहा है कि ऑर्गेनिक रैंक यहाँ पे, इसको हम लोग देखते हैं जी आपका। अच्छा, ये जो सारे फिल्टर्स हैं ना आपके सामने, एडवांस फिल्टर जो आपके सामने आ रहे हैं, ये सारे के सारे हम इनको यहाँ से स्टडी करके देखते हैं कि ये हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं। जब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि
ये क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि इसको आप फिर फिल्टर में कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो वो बता रहा है आपको ऑर्गेनिक रैंकिंग एसिंस, इसमें काउंट बता रहा है। तो ये आपको यहाँ पे अगर माउस लेके जाए बता रहा है जी नंबर ऑफ सर्च कंपेटिटर्स एसिन एक्सक्लूडिंग द हाईलाइटेड एसिन दैट रैंक इन द टॉप 100 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर द कीवर्ड। सो इसका मतलब ये है कि हमने क्योंकि यहाँ पे 2 एसिन डाले थे, तो वो हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑर्गेनिक रैंकिंग एसिन जो है वो एक एसिन जो है वो इन 2 में से एक एसिन ऐसा है जो कि टॉप 100 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में शो हो रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे कीवर्ड को देखना चाह रहे हो जिसमें आपका जो कंपेटिटर है या जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप देखना चाह रहे हो कि अब वो कौन से कीवर्ड हैं जिसमें आपका कम से कम एक कंपेटिटर जो है वो 100 टॉप 100 में आ रहा है, तो आप यहाँ से फिल्टर में जाके इसको 1 करेंगे तो आपके पास वो वाले कीवर्ड आ जाएंगे। सिमिलरली आप इसको अगर आगे लेके जाएं तो आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है स्पॉन्सर्ड रैंकिंग एसिंस। तो सिर्फ ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड का फर्क आया तो आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये आपको यहाँ पे ये बताएगा कि कितने जो जो एसिन हमने टोटल डाले थे उनमें से कितने एसिन जो हैं वो इस कीवर्ड के ऊपर स्पॉन्सर्ड रिजल्ट उनके स्पॉन्सर्ड रिजल्ट पर रैंक कर रहे हैं। इसको अगर आप माउस लेके ऊपर पढ़ें इसको तो ये आपको कह रहा है नंबर ऑफ सर्च कंपेटिटर एसिन एक्सक्लूडिंग द हाईलाइटेड एसिन, इसमें हमारा वो वाला एसिन शामिल नहीं है जिसमें बॉर्डर लगा हुआ है, दैट रैंक इन द टॉप 100 स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट फॉर दैट कीवर्ड। सो इस कीवर्ड के लिए इनमें से कितने एसिन हैं जो कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी एवरेज कंपेटिटर ऑर्गेनिक रैंक। तो इसको आप अगर माउस लेके जाए तो ये आपको बता रहा है एवरेज ऑर्गेनिक रैंक फॉर द रैंकिंग कंपेटिटर एसिन excluding the highlighted ASIN, how well your searched ASINs are ranking for this keyword on average। तो ये आपको एवरेज बता रहा है, आप एवरेज यहां से देख लें कि क्योंकि यहाँ पे 2 में से एक जो था ना उसका काउंट था, तो एवरेज भी यहाँ पे कितनी निकली है 1 निकली, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मैंने एसिन डाले थे, कंपेटिटर जो मैंने एसिन डाले थे 2 थे, तो 2 में से एक तो ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा है। ठीक है जी, तो इसमें इसका एवरेज रैंकिंग काउंट भी जो है वो एवरेज कंपेटिटर रैंक ऑर्गेनिक रैंक भी जो है वो 1 आ रहा है। नीचे आपका यहाँ पे 6 आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है इसमें। तो आपको ये बता रहा है एवरेज ऑर्गेनिक रैंक फॉर द रैंकिंग कंपेटिटर एसिन एक्सक्लूडिंग द हाईलाइटेड एसिन, हाउ वेल योर सर्च एसिन आर रैंकिंग फॉर दिस कीवर्ड। तो ये आपके पास एवरेज है, बेसिकली एवरेज नंबर है आपके पास। एवरेज कंपेटिटर स्पॉन्सर्ड रैंक, तो ये आपका जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनका जो एवरेज है स्पॉन्सर्ड रैंक के ऊपर वो क्या है। ठीक है, बेसिकली 2 नंबर आ रहे हैं आपके पास, आप अगर देखें तो एक आपके पास ऑर्गेनिक का है, ठीक है जी, और ये देखें आपके ये 3 इंफॉर्मेशन जो है ये आपकी ऑर्गेनिक की हैं, सॉरी 2 इंफॉर्मेशन, ये 2 इंफॉर्मेशन आपके पास ऑर्गेनिक की हैं और ये जो 2 इंफॉर्मेशन है आपके पास ये स्पॉन्सर्ड की है, सॉरी जी स्पॉन्सर्ड की है। तो ये उस हवाले से अगर आप फिल्टर करना चाहें तो रिजल्ट को फिल्टर करके अपने कंपटीशन की बेस पे आप फिल्टर करके उसको देख सकते हैं कि आपको कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर आपका कंपेटिटर तो रैंक कर रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे। उसके बाद रिलेटिव ऑर्गेनिक पोजीशन, मतलब इन कीवर्ड पे रिलेटिव पोजीशन क्या है जी, ऑर्गेनिक रैंक ऑफ द हाईलाइटेड एसिन्स relative to other ASINs. For example, if the highlighted ASIN ranks better than all the competitors, then the rank will be 1. ठीक है, तो इसमें हमारा जो ASIN है जो कि ये ऑरेंज बॉर्डर वाला है, ये इन 2 से अगर बेहतर रैंक करता होगा, ऊपर होगा, तो यहाँ पे हमारा जो रिलेटिव रैंक है वो 1 होगा। हमने क्योंकि यहाँ पे फिल्टर ही लगाया था, आई थिंक यहाँ पे हमने जो फिल्टर ही लगाया था एडवांस, वो रिलेटिव रैंक का था, जहां तक नहीं वो ऑर्गेनिक रैंक का था।
तो रिलेटिव रैंक पे, रिलेटिव रैंक आपका आपके सीड एसिन का रैंक रिलेटिव टू इट्स कंपेटिटर, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद आपके पास रिलेटिव स्पॉन्सर्ड पोजीशन है आपके पास, सॉरी ये पोजीशन है आपके पास, रैंक नहीं है यहाँ पे। तो ये आपकी पोजीशन है, रिलेटिव ऑर्गेनिक पोजीशन है, और ये इसी तरह से आपकी रिलेटिव स्पॉन्सर्ड पोजीशन है। तो आप यहाँ पे अगर एसिन मल्टीपल एसिन डाल के सर्च करेंगे तो फिर आप इन फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं जो आपके पास नीचे एडवांस फिल्टर आ रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड स्काउट के बाद यहाँ पे है कीवर्ड लिस्ट। तो कीवर्ड लिस्ट आपका जस्ट लाइक इज वे टू ऑर्गेनाइज द कीवर्ड। तो इसमें ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि फर्ज करें आपका यहाँ पे जैसे साल्ट लैम्प आपका बेस कीवर्ड है, और आप उसके उसके जो भी रिलेटेड कीवर्ड हैं उनको आप सर्च करके तो आप उनको करना चाह रहे हैं अरेंज। तो मैं यहाँ पे एक नई सर्च करता हूँ, और कीवर्ड लिस्ट अलाउज यू टू ऑर्गेनाइज हाई रैंकिंग कीवर्ड्स फॉर योर प्रोडक्ट और आइडियाज एंड टू अप्लाई देम टू योर लिस्टिंग। तो जैसे ही आप फर्ज करें हमारा जो कीवर्ड आजकल चल रहा है ब्लू लाइट ग्लासेस, इसको आप डालते हैं, इसको लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, तो आप ये देखें कि ये ऊपर आपके पास ब्लू लाइट ग्लासेस कीवर्ड आ गया। तो अब यहाँ पे आप कीवर्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऐड कीवर्ड आप करेंगे तो यहाँ पे आप कीवर्ड या तो टाइप कर लें या कीवर्ड्स को आप इंपोर्ट कर लें, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड आप इंपोर्ट करेंगे वो आपके ऐसे लिस्ट में टाइप कर सकते हैं आप उसको, जैसे ब्लू लाइट हो गया आपका एक कीवर्ड, ब्लू लाइट ब्लॉकिंग हो गया, और समथिंग लाइक दैट ब्लू लाइट रीडिंग ग्लासेस। तो ये कीवर्ड आपने ऐड टू लिस्ट कर दिए। तो अब ये जो कीवर्ड है आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इनको आप चाहें तो इसको ऑब्जर्व भी करते रहें, तो चाहे तो आप इनको समझ लें कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उनको आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इस तरह से। आई थिंक देयर शुड बी अ वे टू ऐड देम फ्रॉम कीवर्ड स्काउट। तो मैं एक सेकंड वहाँ पे आपको बता दूं कि आप जब कीवर्ड स्काउट में कोई कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे तो आई थिंक आप उसको डायरेक्ट वहीं से कीवर्ड लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप कीवर्ड स्काउट पे आए, कीवर्ड स्काउट पे जो आपकी सर्च है आप उसके ऊपर जाएं, तो यहाँ पे आपके पास चेक बॉक्सेस आ रहे हैं। किसी भी चेक बॉक्स को आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करेंगे और इस कीवर्ड को आप ऐड टू कीवर्ड लिस्ट कर देंगे। तो जहाँ पे जो या वो जो लिस्ट आपने बनाई होंगी आप उनको वहां पे स्टोर कर सकते हैं, किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फर्ज करें आपने ये दो कीवर्ड और आइडेंटिफाई कर लिया और इसको आपने अपनी ब्लू लाइट ग्लासेस वाली लिस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये आपके फिर लिस्ट उस लिस्ट में आ गए। अच्छा, अब इस सारे का इस सारे की सारी एक्टिविटी के दो मकसद हैं। एक तो ये मकसद है आपका कि आप कंपटीशन देख लें, और दूसरा दूसरा ये है कि आपका आप उसको इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आप यूज कर लें एक अच्छी वेल परफॉर्मिंग लिस्टिंग बिल्ड करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया आपके के सारे मार्केट प्लेस आपको दो वजूहात की बिना पे रैंक करते हैं। एक तो रेलिवेंस है, दूसरे नंबर पे आपका कन्वर्जन है, ठीक है जी। तो आपको जो एल्गोरिथम आपको ऑर्गेनिकली ऊपर लेके आता है वो रेलिवेंस की बुनियाद पर लेके आता है। और रेलिवेंस आपकी कहाँ से तय होती है, ये आज पहले भी बात हो चुकी है कि रेलिवेंस आपकी आपकी कैटेगरी कितनी वेल फिटेड कैटेगरी आपकी है, और उसके बाद आपकी जो डिस्क्रिप्शन है या आपका जो टेक्स्ट है या आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो कितना आपके उसी टॉपिक के अराउंड चल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सारे का सारा आप करेंगे एक्टिविटी इसलिए कि आप चाह रहे हैं कि आप प्रॉफिटेबल कीवर्ड आइडियाज निकाल लें। उन प्रॉफिटेबल कीवर्ड आइडियाज को निकाल के देन आप चाहते हैं कि आप उसको लिस्टिंग में यूज करें। तो लिस्टिंग के लिए फिर हम यहाँ पे एक टूल यूज करते हैं जिसे हम लोग जंगल स्काउट में, ये टूल्स आपको तकरीबन हर टूल जो है वो प्रोवाइड, ये यूटिलिटी कह लें इसको आप, ये यूटिलिटी आपको हर टूल प्रोवाइड करेगा। आपने देखा था कि अगर आप वापस चले जाएं इसमें हीलियम में, तो हीलियम में भी जब आप चले जाएं तो
आपको यहाँ पे अगर याद हो तो यहाँ पे हमारे पास एक टूल था जिससे हम लोग ये देख रहे थे, जिसको हमने अभी डिटेल में नहीं किया था क्योंकि हम चाह रहे थे कि जब हम जाएंगे वहाँ पे लिस्टिंग क्रिएशन के प्रोसेस में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको करेंगे। तो ये टूल आपको यहाँ पे शो कर रहा है, स्क्रिबल। तो स्क्रिबल में आप लिस्टिंग बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरह आप जंगल स्काउट में स्क्रिबल का इंटरफेस आपके सामने ये है, आप कीवर्ड डालेंगे फिर उसके बाद उसको बिल्ड करेंगे। ये जब हम करेंगे तो तब उसको देखेंगे। तो इसी तरह से आप जो कीवर्ड यहाँ से निकाल रहे हैं उन कीवर्ड्स को आप लिस्टिंग बिल्डर में लेके जा सकते हैं। लिस्टिंग बिल्डर में जाके फिर आप उसको यहाँ पे अब एक लिस्टिंग बिल्ड कर सकते हैं। तो लिस्टिंग बिल्डर को भी हम डिटेल में जब करेंगे तो तब हम इसको देख लेंगे कि जब लिस्टिंग को हम बिल्ड करेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको एक छोटा सा इसका ओवरव्यू करवा देता हूँ। ये आपकी जो ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्टिंग है ना, ये उनको लेके आएगा, ये आपकी थर्ड पार्टी लिस्टिंग तो नहीं लेके आएगा। तो आप इसको यहाँ पे क्रिएट कर लें। जब आप क्रिएट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से ऑप्शंस आ जाती हैं और इन ऑप्शन में आप ये देखें तो यहाँ पे आपके पास एक गेज आ रही है जो आपको ये बताती है कि आप किन किन पार्ट्स पर हैं और किन किन पार्ट्स पे आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या किया। टाइटल पे आपने क्या किया, फीचर आपने क्या लिखे, डिस्क्रिप्शन क्या लिखी, कीवर्ड्स कौन कौन से यूज किया आपने, और बैक एंड सर्च टर्म्स आपने कौन सी यूज की। इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। आपको अगर आप एपीआई से लिंक कर लें तो अगर आप इसको अमेजोन के साथ लिंक कर लें अपने अकाउंट के साथ तो यहीं से आप इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। क्योंकि टूल्स ज्यादातर शेयर्ड होते हैं तो वो फिर लिंक कोई नहीं करता अकाउंट्स को। ड्राफ्ट करेंगे लिस्टिंग को या किसी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग को आप ड्रॉप करें, ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके लिए आप उसको वहां से उठा लेंगे या फिर आप यहाँ पे एक नई लिस्टिंग को क्रिएट कर लेंगे। अगर ड्राफ्ट करते हैं तो फिर उसके बाद वो कहता है कि जी आप अपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लें। तो कीवर्ड जो भी आपने कीवर्ड लिस्ट लिखी होगी आप वहां से कीवर्ड पिक कर लेंगे या फिर यहाँ से बिल्ड कर लेंगे। सेकंड फेज में आप प्रोसेस करेंगे कीवर्ड्स को, ये फ्रैंकेनस्टाइन जैसा होगा। फिर आप उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करेंगे, फिर आप उसको प्रीव्यू करेंगे और प्रीव्यू करके जब आप मुतमिन हो जाएंगे तो फिर आप उसको या तो पब्लिश कर लेंगे यहीं से अपने अमेजोन अकाउंट के साथ लिंकअप करके। तो जब हम एक्चुअली करेंगे एक लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे तो उस वक्त हम लोग इस चीज को देख लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास है ये रैंक ट्रैकर। तो रैंक ट्रैकर कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो रैंक ट्रैकर में आप सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुप ऐड करेंगे। तो जो आपका रेलेवेंट ग्रुप है आप वो ऐड कर लेंगे। ब्लू लाइट ग्लासेस आपने ऐड कर लिया, इसको क्रिएट कर लें और क्रिएट करके अब ये आपके सामने इंटरफेस आ गई। यहाँ पे आप प्रोडक्ट को ऐड कर लें। ठीक है जी। तो इसमें अब आप न्यू प्रोडक्ट को जो है एंटर न्यू प्रोडक्ट करें। तो एंटर न्यू प्रोडक्ट करके आप उस पर मार्केट प्लेस कर दें, सेलेक्ट कर दें। फिर उसके बाद आप एसिन डाल दें। यहाँ पे आपने एसिन डाल दिया, ठीक है जी। एसिन डालेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट को फैच करेगा। आप मार्केट प्लेस बता रहे हैं, प्रोडक्ट आपके सामने फैच हो गई और उसके बाद आप देखना चाह रहे हैं कि कौन से कीवर्ड के ऊपर आप इसको इसकी परफॉर्मेंस को इसको रैंक ट्रैक करना चाह रहे हैं। आप ब्लू लाइट ग्लासेस पे कर दें इसको, आप ब्लू लाइट रीडिंग ग्लासेस पे कर दें या फिर आप इसको ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस पे कर दें। आप ये देख रहे हैं कि इन तीन कीवर्ड्स के ऊपर मेरी जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्ट है, वो कैसी है। अगर आप चाहें तो इसको रिवर्स एसिन परफॉर्म करेंगे। रिवर्स एसिन अगर आप परफॉर्म करेंगे तो वो इससे कीवर्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। नेक्स्ट फेज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप कंपेटिटर्स को ऐड कर सकते हैं और कंपेटिटर में आप कोई भी आप ले लें। ये आपका था बेस, तो आप इसको किसी एक कंपेटिटर को ऐड कर लें और कंपेटिटर को ऐड करके यहाँ पे आप उसको, ये आपका कंपेटिटर हो गया। तो ये उस सूरत में है जब आप रिवर्स सेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद जब आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आई थिंक ये एसिन आ गया और यहाँ पे जैसे ही मैंने देखें उसको रिवर्स एसिन किया तो रिवर्स एसिन करते ही जो कीवर्ड है ना वो ज़्यादा कीवर्ड आ गए मेरे पास, 96 कीवर्ड हो गए। और इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और सेव करके ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास लिस्ट में आ जाएगी। और उसके बाद इस प्रोडक्ट का जो
रैंक कॉन्फ़िगरेशन वो यहाँ करेंगे और कीवर्ड डिटेल अभी आपके सामने यहाँ पे लोड होगी। तो ये कह रहा है कि जी इस प्रोडक्ट के जो बेस्ड ऑन ये कीवर्ड, इन कीवर्ड्स के ऊपर इसकी ये परफॉर्मेंस है। तो आप इससे यहाँ पे आप टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन देख लें आप। उसके बाद कीवर्ड वाइज रैंकिंग पोजीशन देख सकते हैं। जो मेन कीवर्ड थे वो इसने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, और जो कीवर्ड हैं हर कीवर्ड को एक कलर कोड दे दिया, और उस कलर कोड से आप जो ग्राफ है इंडिविजुअल ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइट रीडिंग ग्लासेस पे आप जब माउस लेके जाएं तो यहाँ पे सिर्फ आपको ब्लू लाइट रीडिंग ग्लासेस की इंफॉर्मेशन आ रही है कि इस पे इसके रैंक की क्या पोजीशन है। सिमिलरली आप जैसे जैसे इसको नीचे करते जाएं आपको वो कीवर्ड शो करता जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपके पास फिल्टर अवेलेबल है, आप चाहें तो इसका ऑर्गेनिक रैंक देख लें, चाहें तो स्पॉन्सर्ड देखें, और उसके बाद जो कीवर्ड लिस्ट है वो सारी की सारी उसमें आपको ये बता रहा है कि जी आपका जो ब्लू लाइट ग्लासेस है इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, और इसमें जो आपका ऑर्गेनिक रैंक जो है वो अप हुआ है। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि ये मजीद जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कैसे शो होती है। कि आपकी इन कीवर्ड्स पे क्या परफॉर्मेंस है। कीवर्ड आ गया, एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम आ गया उस कीवर्ड का, ऑर्गेनिक रैंक और पेज आ गया। मतलब रैंक उसका ऑर्गेनिक ये है और ये पहले पेज पर है, तो इसमें अपवर्ड आया। मतलब आप अगर कभी आप फाइबर पे अगर आपने ऐप पे कंसीडर करके रखा हुआ है, तो सबसे नीचे जब आप जाएं अपने डैशबोर्ड पे तो वहां पे आपको बता रहा होता है इंप्रेशन और क्लिक्स का ना ग्राफ दे रहा होता है। अगर तो वो आपका टूवर्ड्स राइज हो तो आपको एक ग्रीन इंडिकेटर आता है कि इसमें आपका इतना इजाफा हुआ है। तो अगर आप नीचे चले जाएं तो इसका मतलब है कि इसमें कमी हुई है, ये इसमें शायद पहले बेहतर था, अब ये इसमें कमी हो गई है। स्पॉन्सर्ड रैंक अगर तो स्पॉन्सर्ड ऐड होगा उस पर तो उसका रैंक होगा। ये कीवर्ड लिस्टिंग में है या नहीं है जी। तो इसको आप ऐसे भी समझ लें कि जहां भी रेड आता है वो अलर्ट होता है। रेड आपका इज समथिंग, जब भी कोई चीज रेड में हाईलाइट की जाती है, इवन आप देखें तो आपकी जो अटेंडेंस भी होती है उसमें एब्सेंट भी जो है वो रेड में आता है। मतलब ये कोई ऐसा काम है जो कि समथिंग विच यू नीड टू पे अटेंशन। उसके बाद लिस्टिंग में ये लिस्टिंग में ये आपने यूज किया है कि नहीं यूज किया, और लिस्टिंग में ये पार्शियली यूज हुआ। उसके बाद इसमें इजी टू रैंक, ये उनकी अपनी इंटरनल कैलकुलेशन है। पीपीसी बिड एग्जैक्ट पे कितनी बिड है और ये लास्ट टाइम कब चेक हुआ था। तो ये आपको एक पूरा समझ लें कि एक प्रोडक्ट का कह लें कि उसने पूरा हुदूद अरबा निकाल के आपको सारी की सारी डिटेल आपको बता दी है कि आप अगर चाहें तो आप इसमें अपनी प्रोडक्ट को भी देख लें। आप अगर चाहें तो जो प्रोडक्ट आपने स्पॉट की है उसको ओवर द टाइम कॉन्फ़िगर करके देख लें कि वो प्रोडक्ट आपकी कैसे वर्क कर रही है। तो सेकंड फर्स्ट टैब में आपके पास यहाँ रैंक कॉन्फ़िगरेशन है। रैंक कॉन्फ़िगरेशन में ये वही आपके सामने इंटरफेस है। यहाँ पे या तो मैं कीवर्ड एंटर करता हूँ, सबसे पहले मैंने उसको एंटर किया था अपनी प्रोडक्ट, उसके बाद कंपटीशन जब मैंने ऐड किया था तो उसको मैंने वहां पे क्योंकि रिवर्स एसिंग सेलेक्ट किया था, तो जो मैंने कंपटीशन डाला था उसके रिवर्स एसिंग करके उसने वहां से कीवर्ड निकाल लिए थे। तो आपने अगर देखा हो तो पहले मैंने जब मैनुअली कीवर्ड एंटर किए थे तो मैनुअली मैंने सिर्फ 3 या 4 कीवर्ड आई थिंक एंटर किए थे। आफ्टर दैट फिर जब मैंने रिवर्स एसिंग किया तो आप देखें यहाँ पे जो कीवर्ड है इस टाइम वो 96 हो गए। तो ये आपका इंडिविजुअल प्रोडक्ट का इंटरफेस है। जब आप यहाँ से दोबारा जाएंगे रैंक ट्रैकर में कीवर्ड के अंदर, तो वो आपके सामने अब वो प्रोडक्ट आपकी लिस्ट में आ रही होगी। तो ठीक है जी, ये आपकी प्रोडक्ट आ गई। आप चाहें तो एक प्रोडक्ट और ऐड कर लें। आपने इसका ग्रुप भी बना लिया, ग्रुप भी आपने इसका बना लिया, और आप अगर चाहें तो ब्लू लाइट ग्लासेस में इसी कीवर्ड में आप सारी की सारी प्रोडक्ट को डालें, और फिर आप देखेंगे उस प्रोडक्ट की क्या फ्लक्चुएशन हो रही है और उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। कॉलम वगैरह भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अब आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं।